क्या अपने पॉलिटिकल एजेंडा के लिए सरकार शुगर इंडस्ट्री को इस्तेमाल कर रही है? सरकार के कुछ अनाउंसमेंट के बाद शुगर स्टॉक में आपने गिरावट देखी और एक दिन में 7% की भी गिरावट देखी, लेकिन उसके बाद फिर सरकार बदली, उसने कुछ और फैसला लिया और आज मंडे को आपने शुगर स्टॉक में तेजी देखी। तो क्या है कहानी, इस पूरी कहानी को समझेंगे और वहीं पर जानेंगे कि कुछ शेयर जहां पर सरकार सपोर्ट भी कर रही है, शुगर स्टॉक ने अच्छे रिटर्न भी दिए हैं, तब भी सस्ते हैं एज पर फंडामेंटल बेसिस, राइट? तो इस वीडियो में हम पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे जिससे आपको पूरे शुगर इंडस्ट्री के इकोनॉमिक्स का आइडिया लगेगा, ताकि आप डिसाइड कर सकें कि इस इंडस्ट्री में कितना पोटेंशियल है या पोटेंशियल नहीं है, और जो नए लोग आ रहे हैं उनको भी तो पता चलना जरूरी है। आज की वीडियो में हम जानेंगे सबसे पहले तो ये शुगर से एथनॉल कैसे बनता है और किस तरीके से सरकार की पॉलिसी इस पर काम कर रही है। दूसरा, ये जो सरकारी गेम चेंज हुआ है ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, ये पॉलिटिकल एंगल क्या है, इसको समझेंगे। और तीसरा, कौन कौन से स्टॉक सस्ते मिल रहे हैं, ये तीनों सवाल समझेंगे जिससे कि आप एक बेहतर डिसीजन ले सकें। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। क्यों मैंने बोला है पॉलिटिकल एंगल है? शुगर में कुछ इलेक्शन से रिलेटेड मामला है। आपको क्या लगता है कमेंट में बताइएगा, और कौन सा शुगर शेयर है आपके पास, क्योंकि मैं सस्ते वाले में भी बताने वाला हूं ना, तो थोड़ा जल्दी से कमेंट में बताइए तो पता चल सकेगा। आईपीओ की सारी ब्रेकिंग न्यूज के लिए टेलीग्राम और ट्विटर से जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, स्क्रीन आपके सामने है। कैसे सारी अपडेट दे रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, फॉलो करते रहिए, प्यार करते रहिए। और 25 दिसंबर से शुरू हो रहा है स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास, जहां कैश फ्यूचर ऑप्शन में बिंदास ट्रेड कर सकते हैं। क्रिसमस महा धमाका ऑफर मिलने वाला है, जी हां, अर्ली बर्ड ऑफर आपको मिलेगा फर्स्ट 50 स्टूडेंट को। तो 9708094321 पे कॉल कीजिए, कैश फ्यूचर ऑप्शन में इंट्राडे स्विंग पोजिशनल ट्रेड सीखिए और बिंदास ट्रेड कीजिए, मौका जाने मत दीजिए। तो सरकार के अनाउंसमेंट चाहे पुरानी हो या नई हो, इसको समझने से पहले हमें शुगर इंडस्ट्री को समझने की जरूरत है। तो इंडिया वर्ल्ड में शुगर का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों है। तो 2018 में सरकार बायोफ्यूल पॉलिसी लेकर आई थी, जिसके तहत शुगर केन जूस को भी एथनॉल के प्रोडक्शन में इस्तेमाल करने की मंजूरी दी गई। एथनॉल को क्रूड ऑयल की जगह यूज किया जा सकता है। हमारे देश का ज्यादातर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने पर खर्च होता है। तो फॉरेन रिजर्व को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने ये टारगेट किया था कि 2025 तक पेट्रोल बनाने के लिए क्रूड ऑयल में 20% तक एथनॉल ब्लेंड किया जाएगा। और तीसरी बात, शुगर केन की जो फसल है उसमें बहुत पानी लगता है, तो ये इस बात पे डिपेंड करता है कि मॉनसून कैसा रहता है या फार्मर के पास कितनी अच्छी इरिगेशन फैसिलिटी है। कर्नाटक महाराष्ट्र हाईएस्ट शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट है, जहां इस साल मॉनसून का फोरकास्ट अच्छा नहीं है, जिससे क्या होगा, प्रोडक्शन कम होने के चांसेस है। अब अगर तीनों पॉइंट को समझ लिया जाए तो शुगर इंडस्ट्री को समझने में आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, आगे कोई कंफ्यूजन ना रहे। इसलिए शुगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को भी शॉर्ट में समझना जरूरी है, तभी आप एक समरी बना पाएंगे, और इनको समझेंगे ना तभी स्टॉक को होल्ड कर पाएंगे। ये आप लिख के ले लीजिए। तो शुगर केन से शुगर केन जूस बनाया जाता है। अब यहां से अगर इसे क्रिस्टलाइज कर दिया जाए तो बनता है शुगर, और इस प्रोसेस के दौरान एक वेस्ट प्रोडक्ट भी क्रिएट होता है, मोलासेस। पर वहीं अगर शुगर केन जूस को डिस्टिलरी में फर्मेंट किया जाए तो वो बन जाता है एथनॉल। वही मोलेसेस को फर्मेंट किया जाए तो उससे भी एथनॉल बन जाता है। ये पूरा प्रोसेस दिमाग में रखिएगा। अब आते हैं न्यूज पर। 7 दिसंबर को गवर्नमेंट ने सारे शुगर मिल और डिस्टिलरीज को यह निर्देश दिया कि शुगर केन जूस को एथनॉल प्रोडक्शन के लिए यूज ना करें, और ये रिस्ट्रिक्शन पूरे ESY यानी एथनॉल सप्लाई ईयर 2023-24 के लिए लागू कर दिया गया, यानी ये रिस्ट्रिक्शन अगले अक्टूबर तक रहेगा। इस अनाउंसमेंट के बाद एक दिन में शुगर स्टॉक 7% तक गिर गए। अब यहां पर देखिए दूसरी न्यूज, शुगर इंडस्ट्री के अपोज करने के बाद 15 दिसंबर को सरकार ने यू टर्न लिया और शुगर केन जूस से एथनॉल बनाने की परमिशन वापस दे दी। पर यहां एक कैच है, गवर्नमेंट ने शुगर पर 17 लाख टन का टोटल कैप लगा दिया, यानी सिर्फ 17 लाख टन शुगर को ही डाइवर्ट किया जा सकता है एथनॉल प्रोड्यूस करने के लिए, और ये टोटल कैप है, मतलब शुगर केन जूस और बी हेवी मोलेसिस दोनों को मिलाकर देखा जाएगा। बी हेवी मोलेसिस
सेकेंड क्रिस्टलाइजेशन के बाद जो बी ग्रेड शुगर बनता है उसका बाय प्रोडक्ट होता है। अब इस बी हेवी मोलासेस के थर्ड क्रिस्टलाइजेशन के बाद सी ग्रेड शुगर बन सकते हैं, या इससे अगर फर्मेंट किया जाए तो एथेनॉल बन सकता है। तो 7 दिसंबर वाले अनाउंसमेंट में बी हेवी मोलासेस को कितना भी फर्मेंट किया जा सकता था, उसकी क्वांटिटी में कोई रोक नहीं थी, पर अब टोटल कैप के दायरे में ये भी आ गया है। कुछ दिनों में सरकार ये क्लियर नोटिफाई करेगी कि एथेनॉल की कितनी क्वांटिटी शुगर केन जूस से बनाई जा सकती है और उसकी कितनी मोलेसेस, जिससे टोटल 17 लाख टन ही शुगर डाइवर्ट हो। लास्ट सीजन एथेनॉल बनाने के लिए 38 लाख टन शुगर डाइवर्ट किया गया था, तो आप समझ सकते हैं 17 लाख टन कितना कम होगा। हमने अभी बात की थी बायोफ्यूल पॉलिसी के बारे में, जहां सरकार ने शुगर केन जूस से एथेनॉल बनाने की मंजूरी दी थी। तो जब ये मंजूरी मिली थी तो शुगर केन प्रोड्यूसर के लिए एक नया मार्केट क्रिएट हो गया था। ऑयल मार्केटिंग कंपनी इनसे एथेनॉल खरीदने लगे थे। अब इस नए मार्केट को देखते हुए शुगर कंपनियों ने अपने एथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के लिए भारी खर्च किया, लोन लिया, शुगर केन जूस के एक्सेस प्रोडक्शन से एथेनॉल बनाने लग गए। काफी नए प्लेयर इस मार्केट में आए जो शुगर केन जूस या सिरप से एथेनॉल बनाते थे। एथेनॉल पर प्रॉफिट मार्जिन लगभग 10 से 20% होता है, जबकि शुगर पर सिर्फ 5%। और यही रीजन है कि पहले शुगर शेयर उतने रिटर्न नहीं देते थे। एक तो सरकार की पॉलिसी से वो त्रस्त रहते थे, तो शुगर के शेयर ने कभी रिटर्न दिया नहीं। एथेनॉल आने के बाद, एथेनॉल की न्यूज आने के बाद शुगर शेयर ने बहुत बढ़िया रिटर्न भी दिया और आगे भी उम्मीद की जा रही कि रिटर्न देगा। बट ये जो मामला है, यही मामला है सरकारी कैच का। और यही चीज मैं हमेशा कहता हूं, जहां पे सरकार का इन्वॉल्वमेंट, सरकार की पॉलिसी रहती है, वहां पर कुछ ना कुछ कैच रहता है। अब कैसे? अब आप एक चीज बताओ, सरकार ने अभी इलेक्शन से पहले ही ये क्यों किया? क्योंकि फसल कम होने वाली थी। तो सरकार ने देखा ज्यादा से ज्यादा एथेनॉल में चला गया तो शुगर के प्राइस बढ़ जाएंगे, तो पब्लिक के बीच त्राहिमाम फैल जाएगा कि चीनी के भाव बढ़ गए, विपक्ष को मौका मिल जाएगा। तो इलेक्शन तक ये चाहते थे कि शुगर के प्राइस को कंट्रोल किया जा सके, शुगर के प्राइस ज्यादा ना बढ़े। ड्यू टू दैट रीजन ऐसा किया गया, ऐसा मुझे लगता है। आपका क्या नजरिया है कमेंट में बताइएगा। और कई लोग जो मुझे कहते हैं बीजेपी सपोर्टर हो, आप बीजेपी सपोर्टर हो, तो आज आपको यह भी पता चल गया होगा कि जब जो सही है वो मैं बोलता हूं और जब जो गलत लगता है वो भी बोलता हूं। यही होती है बोलने की एक छूट, बोलने की आजादी, कि आप सही गलत दोनों बोल रहे हो। शुगर और एथेनॉल के मिनिमम सेलिंग प्राइस गवर्नमेंट अनाउंस करती है, तो ये मार्जिन चेंज भी हो सकते हैं, पर एथेनॉल का मार्जिन हमेशा शुगर से ज्यादा होता है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक करके मोटिवेट तो कर दीजिए, क्योंकि अभी सस्ते शेयर भी आने वाले हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा था। ESY 2022-23 में सरकार ने टारगेट सेट किया था कि हम 12% एथेनॉल ब्लेंड करेंगे पेट्रोल में, और वो टारगेट भी अचीव हो गया। अगले ESY 2023-24 के लिए टारगेट था 15% और 2025 तक 20% हो जाता। तो जैसा हमने शुरू में बात की थी, इस नए मार्केट को कैप्चर करने के लिए शुगर इंडस्ट्री ने एथेनॉल प्रोडक्शन फैसिलिटी में काफी इन्वेस्ट किया। अब सरकार के इस अनाउंसमेंट से एथेनॉल सप्लाई पर भारी कटौती होगी। हालांकि गवर्नमेंट ने 15% एथेनॉल ब्लेंड के टारगेट को चेंज नहीं किया है, पर सरकार ने ऐसा क्यों किया? हमने पहले पॉइंट में क्या बताया कि इंडिया शुगर का वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है, और थर्ड पॉइंट में जाना जाता है शुगर के उत्पादन में भारी पानी लगता है। और सरकार का दोनों डिसीजन इन्हीं दोनों बातों से कनेक्टेड है कि महाराष्ट्र और कर्नाटक में क्या है, शुगर का जो मेजर प्रोडक्शन है वहां पर मानसून अच्छा नहीं है, तो इस स्टेट में 20 से 40% शुगर का प्रोडक्शन कम होने की उम्मीद है। इसके अलावा अगले साल इन दोनों स्टेट में इलेक्शन होने वाला है। अब इलेक्शन से पहले चीनी के दाम आसमान छू रहे होंगे, तो वोट पर तो असर पड़ेगा ही। कम प्रोडक्शन की वजह से चीनी के दाम ना बढ़े, इसलिए सरकार ने एथेनॉल बनाने के लिए चीनी का इस्तेमाल कम करना चाहती है, राइट? तो मुझे थोड़ा सा पॉलिटिकल एंगल लगता है। आपका एंगल क्या है कमेंट में जरूर बताइएगा और पता चल सके। 15% एथेनॉल ब्लेंड करने के टारगेट को मीट करने के लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनी को 700 करोड़ लीटर एथेनॉल चाहिए। इसका अराउंड 25 से 30% एथेनॉल शुगर केन जूस और शुगर सिरप से आता है और 45% बी हेवी मोलासेस से आता है। तो क्या ये 15 लाख टन के कैप में मीट हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। यहां डेफिनेटली एक सप्लाई गैप क्रिएट होगा। अब ये कैसे फील होगा, ये देखने वाली बात होगी।
तो इथेनॉल का प्रोडक्शन सिर्फ शुगर के फीड स्टॉक से नहीं, बाकी फीड स्टॉक से भी किया जा सकता है, जैसे मेज की फसल से। सरकार का कहना है शुगर के बजाय इस साल वो मेज प्रोडक्शन को बढ़ा देंगे ताकि एथेनॉल टारगेट मीट हो सके। पर यहां सोचने वाली बात है कि क्या एक साल के लिए बाकी फीड स्टॉक के सप्लायर इतना सक्षम है कि इस सप्लाई गैप को पूरा कर सकेंगे? और शुगर इंडस्ट्री, जिन्होंने इस मार्केट को देखते हुए इतना लोन लिया, इन्वेस्ट किया है, एक साल के लॉस को भरपाई कर पाएगी? तो यही सब देखना होगा शुगर स्टॉक में। तो अब आपका क्या नजरिया है, कमेंट में बताइएगा। लेकिन इन सब चीजों के मद्देनजर, जैसा कि मैंने बोला, शुगर स्टॉक ने कभी भी बेहतर रिटर्न नहीं दिए। अभी थोड़ा एथेनॉल का आया जिसके कारण शुगर स्टॉक ने बेहतरीन रिटर्न दिए। वहां पर जो मुझे शेयर एज पर पी रेशियो के आधार पर सस्ते लगते हैं वो है ईआईडी पेरी, बलरामपुर चीनी, द्वारिकेश, धामपुर और डालमिया भारत, क्योंकि इसमें सब ऑलमोस्ट अपने पीई के आजू बाजू हैं, जबकि एक अच्छा रिटर्न दे चुके हैं। तो मैंने जैसा कि बताया कि चीनी उद्योग इससे पहले सरकारी नीतियों का त्रस्त था। अब इस एथेनॉल की एक न्यूज ने इन्हें गुलजार किया था। तो अब देखना है कि किस तरीके से ये गुलजार हो पाते हैं और फायदा दे पाते हैं। तो बस कैसी लगी, आपके पास कौन सा शेयर है, कमेंट में बताइएगा और प्यार दीजिएगा, मोहब्बत दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। लर्निंग बस लेते रहिए और कमाते रहिए।